हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 9 को कवर करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपका है, जनजाति गौरव दिवस देश की जयंती पर मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों जनजाति गौरव दिवस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है और यह 15 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष आपका क्या तो जनजाति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यह जो आपका 2023 में जनजाति दिवस आपका था, अगली वर्ष जो जनजाति दिवस था वह कहाँ मनाया गया था? रांची में मनाया गया था। और रांची में बात करें तो रांची में एक आदिवासी स्वतंत्रता संग्रहालय भी खुला है इनकी याद में। ठीक है, और बात करें हम बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा को धरती बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो यह बिरसा मुंडा थे वो दोस्तों यह किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो यह आपके मुंडा विद्रोह से जुड़े हैं, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की संस्थापक कुमुदनी लाखिया एक नृत्यांगना है। तो किस प्रकार की नृत्यांगना है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है यह आपके कथक से संबंधित है। कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जो आपका कदम्ब स्कूल ऑफ एंड डांस एंड म्यूजिक है, यह कब बनाया गया था दोस्तों? तो 1967 में बनाया गया था, याद रखिएगा 1967 में इसको बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पोलर उत्सव मनाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी जनजाति कैल पोलर उत्सव मनाती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह मनाती है आपकी कोरवा जनजाति। ठीक है, कोरवा जनजाति इसी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें कोरवा जनजाति की, तो यह कहाँ पाई जाती हैं? यह आपके कर्नाटक में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कर्नाटक की जो फेस्टिवल है वह कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक के फेस्टिवल है आपके उगादी। ठीक है, उगादी कहाँ का फेस्टिवल है? आपके कर्नाटक का फेस्टिवल है। अगर हम बात करें यह कर्नाटक के अलावा कौन कौन से राज्य के हैं, जैसे आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का भी आपका उगादी फेस्टिवल है। ठीक है, दक्षिण भारत का नववर्ष कहा जाता है। उगादी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का नववर्ष कहा जाता है। ठीक है, यह वसंत ऋतु के आगमन पर यह आपका मनाया जाता है। ठीक है, उत्सव। अगर हम बात करें जो है भील जनजाति है वह कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती हैं। मीना जनजाति भी आपके राजस्थान में पाई जाती हैं और नागा जनजाति जो है यहाँ आपके नागालैंड में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो भारत की जो सबसे पुरानी रिफाइनरी है वह कहाँ स्थित है? वह स्थित है आपके कहाँ? डिगबोई। डिगबोई कहाँ दोस्तों? तो असम में यह आपका सबसे पुरानी जो रिफाइनरी है, यानी रिफाइनरी मतलब क्या होता है दोस्तों? तेल शोधक कारखाना जो है वह आपके डिगबोई असम में स्थित है। इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, इसकी स्थापना 11 दिसंबर को 1901 में किया गया था। ठीक है, यह असम में इसकी स्थापना किया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों कि जो यह आपकी सबसे पुरानी रिफाइनरी है डिगबोई, इसे क्या कहा जाता है? इसे एशिया का सबसे पुराना रिफाइनरी कहा जाता है और इसे भारतीय हाइड्रोकार्बन का गंगोत्री कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपके जो यह पेट्रोल और आपके डीजल हो गया सब हाइड्रोकार्बन में आते हैं और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डिगबोई को भारतीय हाइड्रोकार्बन की गंगोत्री कहा जाता है। ठीक है, और इसे भारत का पहला तेल कुआं भी कहा जाता है। ठीक है, कब खोदा गया था भारत का पहला तेल कुआं? तो यह आपके 1886 में खोदा गया था। ठीक है, चलिए 1866 में खोजा गया था दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका यह भारतीय खेल प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे स्थित है? यह आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में वर्तमान में स्थित है आपका भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय। अगर हम बात करें यह बना कब था, तो यह जो आपका SAI है तो दोस्तों, तो यह कब बना था?
स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो है स्थापित किया गया था 1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1984 में स्थापित किया गया बना था। इसकी जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं आपके पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो यह जो आपके मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है वह कौन मंत्री के अंतर्गत आता है? तो यह खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर है। ठीक है, चलिए चलते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों जो आपका बुलंद दरवाजा है यह बनवाया गया था आपके अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके उपलक्ष्य में दोस्तों? तो अकबर जब आप अपना गुजरात विजय जीतता है दोस्तों, गुजरात पर विजय प्राप्त करता है, उसके उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। अगर वही बात करें हम कि इसका शासनकाल कितना रहा है, तो इसका शासनकाल की बात करें, जो शासनकाल था इसका यह 1556 से लेके, ठीक है, 1556 से लेके 1605 तक इसका शासनकाल रहा है। और इसने आगरा के लाल किले भी बनवाए थे, इलाहाबाद का किला भी बनवाया था। इबादत खाना इसके द्वारा ही बनवाया गया था, जो कि एक पूजा के लिए बनाया गया था इबादत खाना। खोज आपकी बात करें हम, जोधा भाई महल कौन सा आपने, जो जोधा भाई महल है वह भी अकबर ने बनवाया था। पंच महल बनवाया था, बीरबल महल बनवाया था। ठीक है, यह सभी जो महल है वह किसने बनवाया था? तो यह अकबर ने ही बनवाए थे, याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन 1993 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से पहले मुख्यमंत्री बने? तो आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, जब आपके 1993 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल खुराना। ठीक है, मदन लाल खुराना 1993 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली के पहले यहाँ मुख्यमंत्री बने थे। अगर वही बात करें हम दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तो दूसरे मुख्यमंत्री की बात करें तो दूसरे मुख्यमंत्री थे आपके साहिब। ठीक है, यह आपके पहले थे और यह थे आपके दूसरे मुख्यमंत्री। ठीक है, पुरुषों की बात की जा रही। अगर हम बात करें पहली मुख्यमंत्री जो महिला थी वह कौन थी, तो जो पहली मुख्यमंत्री थी आपकी दिल्ली की महिला, तो वह थी आपकी सुषमा स्वराज। ठीक है, यह पहली थी। और दूसरी थी आपकी शीला दीक्षित। ठीक है, और शीला दीक्षित की बात करें तो शीला दीक्षित सबसे लंबे समय तक रहने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। शीला दीक्षित की बात करें तो हम शीला दीक्षित की काफ़ी पुस्तकें हैं, जैसे कि आपकी सिटीजन। ठीक है, सिटीजन क्या है दोस्तों? तो आपका जो इनकी पुस्तक है माई टाइम माई लाइफ, एक इनकी पुस्तक हो गई। ठीक है, और दूसरी आपकी सिटीजन दिल्ली बुक। ठीक है, और तीसरी आपकी है दिल्ली मेरी दिल्ली। यह सभी जो पुस्तक हैं वह आपकी किसके द्वारा लिखा गया था? तो शीला दीक्षित के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगर हम वर्तमान में बात करें तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन? तो अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगर वही बात करें हम कि जो आपके अरविंद केजरीवाल हैं वह आपके आप पार्टी से संबंधित हैं और इन्हें 2006 में क्या मिला था? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अरविंद केजरीवाल को। ठीक है, अगर यहाँ बात करें हम कि वर्तमान में एलजी कौन है आपके दिल्ली के, तो विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में आपके दिल्ली के एलजी हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके भारत की संविधान में पहला संशोधन किया गया था वह किया गया था 1951 में। ठीक है, 1951 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, और 1951 के अंतर्गत क्या जोड़ी गई थी? तो आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, आपकी जो पहला भारत की संविधान है पहला संशोधन आपका 1951 में किया गया था और उसी वक्त आपका 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? तो भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक है, और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपकी दल बदल कानून से संबंधित थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष धन विधेयक है कि नहीं? ठीक है, मनी बिल है कि नहीं दोस्तों, यह कौन तय करेगा? तो यह तय करेगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यह तय करेगा कि कोई धन विधेयक है कि नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें धन विधेयक जो है इस पर राष्ट्रपति की क्या होती है? सिफारिश
पर सिर्फ, ठीक है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश पर सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जाता। राज्यसभा के पास ये अधिकार नहीं है। सिर्फ यह जो धन विधेयक है वह आपके कहाँ पे पेश होता है, लोकसभा में ही पेश होता है, याद रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें धन विधेयक जो है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत है, जो धन विधेयक है वह है आपके 110 आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है। अगर हम बात करें जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक वह किस अंतर्गत आता है, वह आता है आपके आर्टिकल 117 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 78%। सबसे ज़्यादा जो आपके वायुमंडल में आपके नाइट्रोजन होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपका 78% होता है। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करें हम, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, तो ऑक्सीजन आपका 21% होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध उपन्यास जंगल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है, तो दोस्तों जंगल बुक आप सभी ने देखा होगा, एक कार्टून जैसी होती है पिक्चर, वो जो आपकी मोगली आती है दोस्तों, मोगली वाली आपकी जो कार्टून वाली आती है मोगली, वह जो है आपकी जंगल बुक पर ही आधारित एक है आपका। और बात करें जंगल बुक जो उपन्यास वह किसने लिखा था, तो वह आप किस पे आधारित है उद्यान पे, तो आपका यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, इस पे आधारित है, ठीक है। बात करेंगे हम इसके जो राइटर वह कौन है, तो रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग इसके राइटर हैं आपके जंगल बुक के, ठीक है। उनको 1907 में क्या दिया गया था, 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न तो निर्यात न तो आयात होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिबद्ध। परिबद्ध जो होता है दोस्तों, न तो यह आयात होता है न तो इसका निर्यात होता है, परिबद्ध आपका जो अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है। और यह जो परिबद्ध अर्थव्यवस्था है वह आपके एग्जाम्पल की मैंने बता दिया, आपके उत्तर कोरिया में स्थापित है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसमें पारसेक एक इकाई है, तो दोस्तों पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक आपका होगा दूरी का, लंबाई का दोस्तों, ठीक है। लंबाई का आपका जो है पारसेक होता है। लंबाई की बात करें तो लंबाई यानी जो दूरी होता है उसका सबसे बड़ी जो इकाई है वह है पारसेक, ठीक है। मापने दूरी मापने का जो सबसे बड़ी इकाई है वह है पारसेक। अगर वही बात करें हम द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान किस में नापा जाता है, किलोग्राम में। ऊर्जा की बात करें तो इस ऊर्जा का जूल होगा, जूल में नापा जाता है आपका ऊर्जा। समय की बात करें तो समय का क्या होता है, सेकेंड मात्रक होता है, ठीक है, इकाई होती। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन कहाँ किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह किया गया है गुवाहाटी में, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ है, आपकी असम की राजधानी आपकी दिसपुर, और लेकिन ये जो गुवाहाटी में किया गया असम के गुवाहाटी में। अगर हम बात करें असम के बारे में, असम की सीएम कौन है, असम के जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। और यहाँ के जो गवर्नर है वह कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है आपके गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर के जो राज्यपाल होते हैं सीएम, ये दोनों आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एग्जाम से जाने से पहले इसे एक बार जरूर देख लिया करिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर के सीएम होते हैं और गवर्नर होते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के, उनसे आपसे क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सब। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज जो है वह आपका एक लौह अयस्क है। अगर हम बात करें लौह अयस्क क्या होता है, तो जिनसे आपका लोहा निकलता है, ठीक है, जिनसे आपका लोहा निकलता है वह लौह अयस्क होते हैं यानी और होते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें हेमेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट क्या है, तो यह लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट भी आपका लोहे का अयस्क है और सीडेराइट भी आपके लोहे का अयस्क है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनुक। जनुक जो होता है दोस्तों, यह डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके शिशुओं में हड्डी नहीं होती है। यह कहाँ पाई जाती है दोस्तों, यह आपके घुटनों में होती है, ठीक है। घुटनों में जो हड्डियाँ होती हैं वह बच्चों में नहीं पाई जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि जब बच्चे जन्म के समय बच्चे होते हैं दोस्तों, जन्म वाले बच्चे, उनके पास कुल कितनी हड्डियाँ होती है, 300 हड्डी लगभग होती है, ठीक है। चलिए सबसे ज़्यादा आपके बचपने में हड्डी होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए, तो राज्य और युग्म का जो सही
युग्म है वह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश व कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्या होता है दोस्तों? कुचिपुड़ी होता है। अगर बात करें है जो कथक है यह कहाँ का है? कथक आपके उत्तर प्रदेश का है। और बात करें हम जो लावड़ी है, लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी है आपके महाराष्ट्र का, ठीक है। और जो यह भुइया है, भुइया, यह भुइया कहाँ का है दोस्तों? तो यह आपके अरुणाचल प्रदेश का है भुइया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों का कथकली के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गरीबों की कथकली कौन सी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओटन तुल्लन। ओटन तुल्लन जो है यह आपके गरीबों की कथकली कही जाती है। और इसे किसने कहा था दोस्तों गरीबों की कथकली? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। और यह सभी आपके किससे संबंधित है? यह सभी आपके केरल से के नृत्य हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपके वायलिन से है दोस्तों। वायलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें वायलिन और कौन बजाता था दोस्तों? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे दोस्तों वह वैज्ञानिक, वह भी आपके वायलिन से ही संबंधित थे। वह भी आपके वायलिन वाद्य यंत्र बजाया करते थे, ठीक है। चलिए अगर हम तबला की बात करें, तबला से कौन संबंधित है? तो हुसैन खां आपके तबला वादक हैं। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश राष्ट्रपति थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो नीलम संजीव रेड्डी थे दोस्तों यह भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, 6वें राष्ट्रपति थे। अगर हम बात करें वहीं दोस्तों कि यह किस प्रकार के चुनाव जीते थे? तो निर्विरोध, ठीक है, निर्विरोध यह आपके चुनाव लड़े थे और इन्हें चुनाव में जीत मिली थी। निर्विरोध इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया, ठीक है। अगर वही बात करें पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति आपके जाकिर हुसैन थे, ठीक है। और पहले कार्यवाहक जो थे राष्ट्रपति वह कौन थे? तो बीबी किरी आपके पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। यह सभी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर बात करें 7वें जो आपके राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। और 8वें जो थे वह थे कौन? तो आर वेंकट रमन आपके 8वें राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक सिक्के का, यहाँ पे सिक्का होगा दोस्तों तो आगे यहाँ पे लिख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक सिक्के का इस्तेमाल किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था दोस्तों? जीतल नामक एक सिक्का चलाया गया था टंका, वह किसका था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था? इल्तुतमिश ने यह चलाया था। इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बाई मिस्टेक क्वेश्चन मिट चुका है दोस्तों तो याद रखिएगा आपका इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। अगर वही बात करें हम जो आपके यह इल्तुतमिश है, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता था और इन्हें दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी एक पुत्री थी दोस्तों रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका के तौर पर कार्य किया, याद रखिएगा, शासन किया, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश ने तुर्के चहलगामी एक प्रथा निकाली थी जिसमें आपके 40 तुर्क सूबेदार हुआ करते थे, ठीक है। और इसे तुर्के चहलगामी को ख़त्म किसने किया था? तो इसे ख़त्म बलबन ने किया था, ठीक है। और इल्तुतमिश के द्वारा एक इक्ता प्रथा चालू की गई थी दोस्तों जिससे कि भूमि आपका प्रदान किया जाता था, इक्ता प्रथा। और इसे ख़त्म किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा ख़त्म किया था। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी बातें याद रखनी है, आपके इल्तुतमिश से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने की थी दोस्तों? तो C.S. एंड्रयूज ने किया था। बी इज द राइट आंसर। इन्होंने गांधी जी को भारत आने के लिए मनाया था, ठीक है, कहा था। और अगर बात करें हम भारत जो आपके गांधी जी वह उन्होंने साउथ अफ्रीका किस लिए गए थे? तो उन्होंने 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है। और वहाँ से 9 जनवरी कब आए थे? तो 1915 में भारत वापस लौट के आए थे। वह किस लिए गए थे दोस्तों? तो यह आपके शेख अब्दुल्ला की मुकदमा लड़ने के लिए वह आपके साउथ अफ्रीका गए थे। वह कितने वर्षों के बीच आए थे? तो 21 वर्ष के बाद भारत आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
पेंगयोंग हवाई अड्डा डैश में स्थित है। तो पेंगयोंग जो हवाई अड्डा है वह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है आपके सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में यह स्थित है। यह प्रथम एयरपोर्ट था, ठीक, सिक्किम का याद रखिएगा। प्रथम एयरपोर्ट आपका ग्रीन एयरपोर्ट था। और इसे की बात करें हम दोस्तों, यह इंडिया का कितने नंबर का था दोस्तों? 100वें नंबर का एयरपोर्ट था, ठीक है, एयरपोर्ट आपका था 100वें नंबर का। इसे 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, पेंगयोंग हवाई अड्डे का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की बात करें तो जो इसकी स्थापना हुई थी, यह हुई थी कब? तो एफसीआई, ठीक है, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी जो आपका स्थापना किया गया था, कब किया गया था? तो आपका 1965 में किया गया था। डी इज द राइट आंसर। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ हुई थी दोस्तों? इसकी जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 14 जनवरी 1965 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में वर्तमान में स्थित है। और इसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार, ठीक है, अशोक कुमार इसके क्या है? अध्यक्ष वर्तमान में। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बौद्ध त्योहार सोंगसोक्रान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह मनाया जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यह आपका मनाया जाता है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? तो मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह आपके चेंजिंग इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एग्जाम में आपके पीएम के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें वह काफ़ी पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। और इनकी एक और भी पुस्तक है, कौन सी दोस्तों? तो चेंजिंग इंडिया और पुट्स इन द शैडो भी इन्हीं की पुस्तक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से नहीं था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन जो था दोस्तों यह आपके अकबर के 9 रत्नों में से नहीं था, और यह सभी आपके अकबर के 9 रत्नों में से थे, ठीक है। अगर बात करें नवरत्नों की, जो यह प्रथा थी दोस्तों, नवरत्नों की जो चलाया गया था, नवरत्न रखने का जो दरबार में एक सिस्टम रखा गया था नवरत्न वाला, वह कहाँ से अकबर ने देख के रखा था? तो यह विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय के जो विक्रमादित्य था दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था विक्रमादित्य, उसके नवरत्नों को देखकर भी अकबर ने अपने भी नवरत्न बनाए थे, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो जो मैजिनॉट रेखा है वह आपके किस देश के बीच स्थित है दोस्तों? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच आपका मैजिनॉट रेखा स्थित है। अगर वही बात करें हम यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो आपकी 49वीं समांतर रेखा जो है आपके फ्रांस और कनाडा के यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है, ठीक है। अगर हम जर्मनी और पोलैंड के बीच बात करें तो जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो हिंडनबर्ग रेखा स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर की जल संधि, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि जो है वह आपके यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शत्रुंजय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात राज्य में और कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ भी आपके गुजरात राज्य में स्थित हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? यहाँ पे एक महादेव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर वही बात करें हम कि नागालैंड में कौन सी स्थित है, तो मेघालय की बात करें तो मेघालय में आपकी गारो खासी जयंतियाँ मेघालय की क्या है दोस्तों? यह पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु जो पड़ोसी राज्य हैं वह हैं आपके आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, यह तीनों आपके तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ल्यूकेमिया निम्नलिखित में से किस कोशिका की एक असामान्य वृद्धि की विशेषता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाओं, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो दोस्तों आपका असामान्य वृद्धि हो जाता है, आपके जो WBC होती है उसकी ज़्यादा आपकी WBC ज़्यादा होने के कारण आपकी ल्यूकेमिया हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता बंदरगाह है वह कहाँ पे था दोस्तों? यह लोथल में था। लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल की बात करें तो लोथल जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र सबसे बड़ा बंदरगाह था। ठीक है, याद रखिएगा। लोथल कहाँ स्थित है? आपके गुजरात में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों ब्लू सिटी की बात करें तो यह भारत में राजस्थान के एक शहर को, उदयपुर को, ठीक है, राजस्थान के शहर उदयपुर को क्या कहा जाता है? आपका उदयपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे और झीलों की शहर भी कहा जाता है। ठीक है, झीलों का शहर भी आपके उदयपुर को ही कहा जाता है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर। अगर बात करें अरावली पर्वत की, तो अरावली पर्वत यह आपके कई राज्यों से होकर गुजरता है, जैसे आपके यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है आपका अरावली पर्वत। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके पंडित लोकमान्य तिलक, गंगा बाल गंगाधर तिलक बी इज द राइट आंसर। इन्होंने दोस्तों कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा। और इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, इनकी कौन सी पुस्तक? इनकी पुस्तक है आपका गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य कई पुस्तक इनकी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, गीता रहस्य और श्री भगवत गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य और श्री भगवत गीता रहस्य, ये दोनों पुस्तकें आपकी किनकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है तो कितनी होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है दोस्तों, उसमें आपके न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसकी बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो यह आपके 24 जून, ठीक है, 24 जून और 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें यह इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर द हेग में स्थित है दोस्तों। द हेग कहाँ है आपका? द हेग जो है दोस्तों, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, द हेग नीदरलैंड में। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों पंकज अडवाणी की बात करें तो यह आपके बिलियार्ड से संबंधित है। ठीक है, बिलियार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंकज अडवाणी से संबंधित है। अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल के जो बेस्ट प्लेयर हैं आपके इंडियन में कौन है? तो यह आपके सुनील छेत्री इससे संबंधित हैं। ठीक है, आपके फुटबॉल से। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना की थी किसने? तो यह किए थे आपके खिज्र खान ने। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। वहीं अगर बात करें लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। चलिए चलते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी जी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा था। अजात शत्रु का मतलब क्या होता है दोस्तों? अजात शत्रु का मतलब यह होता है कि जिसका कोई भी शत्रु न हो। ठीक है, और इस प्रकार इन्होंने, गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह अजात शत्रु कहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। बीबी गिरी जो है यह आपके भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया आपके भारतीय संविधान में, तो यह आपके अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। यह भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति आपके बीबी गिरी रहे हैं। अगर हम पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे वह चुने गए थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और इसके बाद कौन बने? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद जाकिर हुसैन दूसरे उपराष्ट्रपति बने भारत के, और तीसरे जो बने हैं वह बीबी गिरी बने। ठीक है, चलिए, और चौथे कौन बने? चौथे गोपाल स्वरूप पाठक नियुक्त किए गए। यह सभी आपको सीक्वेंस में याद रखना चाहिए दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सभी को आपको सीक्वेंस में याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग को
ये सब कर देना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा बने थे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? तो जो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और उनकी मृत्यु के बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु का मापदंड क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाए मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम आपका तो यह 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, एक उपराष्ट्रपति के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति कौन है बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान क्षेत्रों में क्या कर देता है? तो आदर्श आचार संहिता लागू कर देता है, जिससे कि आपके चुनाव के समय किसी भी प्रकार का आपका बवाल ना हो। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी झगड़ा या विवाद न हो, उसके लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाता है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है दोस्तों यह सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है हिमालय के। अगर बात करें इसका जो उद्गम स्थल है वह कहाँ से है? तो इस जो आपका यह है आपका क्या? तो ब्रह्मपुत्र इसका जो उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों। ठीक है, और यह सबसे बड़ी माजुली द्वीप बनाती है। ठीक है, सबसे बड़ी जो आपका नदी द्वीप है वह ब्रह्मपुत्र नदी ही बनाती है। माजुली द्वीप वह कहाँ स्थित है? आपके असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश इन 3 देशों में बहती है। अगर बात करें हम कि बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे आपके जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, याद रखिएगा। यह गंगा और जमुना, यह दोनों, गंगा और ब्रह्मपुत्र सभी आपकी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो 1870 में जो आपका भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे वह कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशव नंद्र सेन थे दोस्तों। केशव चंद्र सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में आपका भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी। चलिए चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं आपके दयानंद सरस्वती। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। दयानंद सरस्वती की बात करें, इन्होंने क्या किया था दोस्तों? तो सत्यार्थ पुस्तक के लेखक हैं और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, यह भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान जो है आंदोलन, इसकी शुरुआत ईवी रामास्वामी नायर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो दोस्तों जो भारत का पहला उच्च न्यायालय था वह कौन सा था? तो वह था आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, इसे 1861 के दौरान, ठीक है 1861 के दौरान आपका भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा 1861 में इसे स्थापित किया गया था। लेकिन इसे खोला कब किया गया था? तो 1 जुलाई आपका 1862 में, मतलब 61 में स्थापित किया गया था और 1862 में इसे खोला गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस देश की संसद से ग्रहित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कहाँ से किया गया है? यह किया गया आपके आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से यह अडॉप्ट किया गया आपका डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, और यह किस भाग में आपका स्थापित है? तो मतलब आपके संविधान के भाग 4 में आपका डीपीएसपी उल्लेखित किया गया है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, अपने सोना मैम की कड़ी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे भी और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुँचे और भी लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही बेस्ट
कंटेंट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।